भगवान तुम्हारे दोनों हाथ ऊपर करते मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में हाथ ऊपर करके हरि बोल। मुझे अपने चरणों में रख लो। भगवान ने कहा तुम अच्छे नहीं हो, तुम में बहुत बुराइयां हैं। तो नारद जी कहते हैं मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ 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 तेरे द्वार पे डाला 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 तेरा हूँ मुझे चाकर जान के रख लेना मुझे जाकर ज्ञान में रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में ओ मुझे दास बना कर रख दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए भगवान तुम्हारे चरणों में हरि बोल। और क्या कहता है भक्त भक्त भगवान से कहता है अगर तुम्हें तारना नहीं है तो बहाने मत बनाओ। अगर तुम्हें मेरी बुराइयां दिखती हैं तो भगवान बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं तुमने क्या किया है, पहले क्या किया है। तो नारद जी कहते हैं जब अधम से अधम को तारा है अधम से अधम को तारा है जब अधम से अधम को तारा है अधम से अधम को तारा है उसमें ही नाम हमारा है उसमें ही नाम हमारा है मुझे भार समझ कर रख लेना मुझे भार भाव समझ कर
सरकार की, श्री प्रेतराज सरकार की। इसलिए भगवान से कहें, सामने जब भगवान के जाओ तो भगवान से आंखें मिलाकर बात करो। भगवान कहें कि तुम तो पापी हो, तुम्हें कैसे ले लें, तो कह दो हमसे बड़े बड़े वाले तारे हैं आपने। अरे हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। अजामिल जैसा पाप हम तो नहीं करते। बोलो, हैं? गीधराज की तरह मांस तो हम नहीं खाते हैं। वो जो शालिग्राम जी से ही मांस तौलता था, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। उनकी बुराई तो नहीं दिखी आपको, हमारी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं आप। इसलिए भगवान से कहो कि प्रभु बस इतनी कृपा करो कि मेरा मन आपके श्री चरणों में लगे, तो मेरा जीवन संतुलित हो जाए। देखो अभी जीवन में उथल पुथल है थोड़ी, सोचते कुछ हैं, होता कुछ और है, करते कुछ और हैं, रहता कुछ और है ना। तो ये सब परेशानियां कब मिटेंगी? किसी बभूत से और किसी मंत्र से, टोने से नहीं। ये सब तब मिटेंगी जब मन की अशांति मिटेगी। मन की उथल पुथल मिटते ही ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और मन की उथल पुथल तब मिटेगी जब मन मनमोहन से मिल जाएगा, तब फिर अपने आप सारी बातें अपने आप शांत हो जाएंगी। समुद्र में भी ज्वार आता है, समुद्र में भी उसकी लहरें ऊंची ऊंची हो जाती हैं, पर कब समुद्र बढ़ता है? कब? जब पूर्णिमा का चंद्रमा दिखता है तब। घर में अगर धन आए, घर में अगर कुछ अच्छा हो, तो अपनी बड़ाई मत समझो, अपने लिए मत फूलो। समुद्र फूलता है अपने लिए नहीं। जब चंद्रमा को पूरा देखता है कि वह पूरा है, तो समुद्र फूलने लगता है। ऐसे ही अपने घर की सुविधा को देखकर मत फूलो। दूसरा जब पूरा दिखाई दे, दूसरे के घर में सुख दिखाई दे, उन्नति दिखाई दे, तब स्वयं भी फूल जाओ कि बहुत अच्छा है, भगवान की बड़ी कृपा है। हमारे घर में जब धन आए तो अपनी मेहनत पर मत फूलो, बल्कि भगवान की कृपा पर फूलो। ठाकुर जी आपने बहुत बड़ी कृपा की, मुझे इस लायक समझा। वरना अगर अपने बारे में जानना हो तो घर में एकांत में बैठकर और फिर विचार करना कि क्या मैं जैसा हूं वैसा ही लोगों के सामने जाता हूं। विचार करो, मैं भीतर से जैसा हूं वैसा ही लोगों के सामने जाता हूं क्या? नहीं जाते। हम भीतर कुछ और होते हैं, बाहर कुछ और। यही कपट है। और भगवान कहते हैं कि मोह कपट छल छिद्र न भावा। यही नहीं अच्छा लगता। अरे तुम जैसे भीतर हो वैसे बाहर बने रहो, बस फिर मुझे पसंद हो। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं भी भगवान का, उन्हीं का भजन करता हूं जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? तो बताया कि मुझे चतुश्लोकी भागवत प्रदान की। 4 श्लोकों में ही संपूर्ण भागवत का ज्ञान दे दिया। कब? बोले एक बार जब भगवान ने सृष्टि की रचना करने का विचार मन में किया, तो विचार करते ही भगवान की इच्छा से महत तत्व प्रकट हुआ। महत तत्व में काल ने, समय ने क्षोभ पैदा किया। 3 गुण पैदा हुए, सत, रज और तम। तमोगुण से 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां प्रकट हुई। रजोगुण से मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार पैदा हुआ। और सतोगुण से 5 तन्मात्राएं और 5 पंच महाभूत प्रकट हुए। 5 महाभूत कौन कौन से? क्षेत्र, जल, पावक, गगन और समीर। ये धरती, पानी, हवा, प्रकाश और आकाश, ये 5 चीजें, पंच महाभूत। अब देखो, प्रत्येक महाभूत में एक एक गुण होता है। धरती का गुण क्या है?
गंध आना, खुशबू आना। जब बरसात होती है ना, तो बरसात के बाद एक भीनी भीनी सी खुशबू आती है। ये पृथ्वी का गुण है। जल का गुण है आर्द्रता, किसी भी चीज को गीला कर देना। वायु का गुण है सोख लेना। प्रकाश का गुण है चित्त में ज्ञान प्रकट कर देना। और आकाश का गुण है शून्य, समाधि। ये 5 उनकी तन्मात्राएं, 5 महाभूत हो गए 10। 5 कर्मेंद्रियां 15, 5 ज्ञानेंद्रियां 20, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 4 तत्व बनाए कितने हो गए? 24। और इन्हीं 24 तत्वों से बना है ये हमारा शरीर। चाहे वो चींटी का हो, चाहे हाथी का हो, चाहे पेड़ हो, चाहे जंगल हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, संसार में ऐसा कोई नहीं जो इन 24 तत्वों से अलग हो। 24 तत्वों का बनाकर के पिंड तैयार किया, पर उसमें हलचल नहीं हो रही। तो स्वयं भगवान ही 25वां तत्व, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं, उसके रूप में इन तत्वों में प्रवेश किया। फिर यह जीव चलने लगा, फिर इसमें चेतना आ गई। फिर भगवान ने मुझे प्रकट किया। भगवान विष्णु की नाभि से कमल पैदा हुआ और समुद्र के ऊपर, जल के ऊपर मैं पैदा हुआ। मैंने चारों तरफ देखा तो 4 मुख बन गए। पूर्व में देखा तो 1, दक्षिण में देखा 2, पश्चिम में 3, उत्तर में 4। नीचे जल था तो मैंने सोचा ऊपर होगा मुझे बनाने वाला, तो मैंने ऊपर देखा तो 5वां मुख बन गया। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे फैले, लेकिन शिव जी के विवाह में इन्होंने पार्वती जी को कुदृष्टि से देखा तो शिव जी ने इनका एक सर काट दिया, इसलिए 4 मुख रह गए ब्रह्मा जी के। इन्हीं 4 मुखों से 4 वेद बने। पूर्व वाले, पूर्व दिशा में जो मुख था उससे सामवेद, दक्षिण वाले से यजुर्वेद, पश्चिम वाले से ऋग्वेद और उत्तर वाले से अथर्ववेद। ये 4 वेद बने। 6 शास्त्रों की सृष्टि की, पुराणों की रचना की ब्रह्मा जी ने मानसिक रूप से अपने हृदय में धारण कर लिया। चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को भगवान से मिली। पुराणों के 10 लक्षण बताए। परीक्षित जी ने एक बात पूछी, भगवान मेरी समझ में यह नहीं आया कि जो इतना बड़ा ईश्वर है, जिसने ब्रह्मा जी को बनाया है, वो हम जैसे लोगों को क्यों मिलेंगे? ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं है जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकें। भगवान मुझे इतना बतला दो कि ऐसा कौन सा गुण है जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान से मिलने का सबसे सरल और सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, अगर तुम्हें भगवान को प्राप्त करना है तो उसका तो एक ही उपाय है। क्या उपाय है? तो सुखदेव जी ने कहा कि व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य काजातिर्विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौ